8 किस्त नंबर। दोस्तों, शुरू करने से पहले चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर ले। तौबा तौबा, ये क्या हाल कर दिया है तुम्हारे अबू ने तुम्हारा। मेरी बात सुनकर उन ये बोली, बताऊं ओ, मेरी क्या हालत कर दी है अबू ने। अब तो मैं ठीक से चल भी नहीं पाती। और मैंने अपने अबू से कहा है कि मेरी हालत खराब हो गई है। तो हंस कर कहते हैं, कोई बात नहीं, 1-2 दिन आगे ब्रेक देकर पीछे कर लेंगे। अब खुद सोचो, अपने तो अबू की ताकत देख रखी है, वो अगर पीछे तो मेरी क्या हालत हो जाएगी। सानिया की बात सुनकर मैंने कहा, तुम अभी चाय पैकर चलना मेरे साथ, मैं तुम्हारे अबू चौधरी से बात करती हूँ। कि ये क्या तरीका है मीम, जानवरों वाला है, हद होती है। फूल सी बच्ची को मसल कर रख दिया जानवरों की तरह। इसे कुछ तो तुम्हारा ख्याल करना चाहिए, आखिर बाप है तुम्हारा। चाय खत्म करके मैंने सानिया से कहा कि चुल्लू उठो, चल कर तुम्हारे पापा से बात करते हैं। सानिया थोड़ा हिचकिचा तो मैंने इसे थोड़ा हौसला देते हुए कहा, घबराओ नहीं, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। सानिया के साथ मैं उनके फ्लैट पर गई तो सानिया का पापा चौधरी निकर और बनियान पहने सोफे पर बैठा टीवी पर कोई मुजरा लगाकर देख रहा था। मुझे देखकर वो मुस्कुरा कर हविसभरी नजरों से मेरी तरफ देखकर बोला, आओ जी मिस शहनाज, आज हमारे गरीब खाने का ख्याल कैसे आ गया। मैंने सोफे पर बैठकर पापा चौधरी की तरफ देखते हुए कहा, मैं तुमसे कुछ बात करने आई हूँ। मेरी बात सुनकर पापा चौधरी अपनी बड़ी बड़ी मूछें फाका कर बोला, ओए जी हुक्म करो, क्या बात है। मैंने कहा, अब मैच्योर आदमी हैं, समझदार भी हैं, लेकिन मुझे अब से ये उम्मीद नहीं थी। पापा चौधरी बोला, ओ जी बताओ तो सही हुआ क्या है, क्या कर दिया मैंने। मैंने कहा, अपने फूल सी बच्ची का क्या हाल कर दिया है। कोई उस तरह करता है क्या किसी बच्ची के साथ, दिन में 4-4 बार और जानवरों की तरह काटा भी है इससे। वो इंसान है, कोई खिलौना नहीं, जैसे अब जिस तरह चाहे इस्तेमाल करो। मेरी बात सुनकर अबू चौधरी ने घबरा कर सानिया की तरफ देखा, फिर मेरी तरफ देखते हुए शर्मिंदगी से बोला, बात ये है शहनाज कि काफी साल पहले बीवी के मरने के बाद मेरी 6 लाइफ जैसे खत्म है कर रह गई थी। मैंने अपना दिल ही मार दिया था इस सब के लिए, लेकिन फिर आपकी वजह से मेरी खिजा जिंदगी में बहार आई और मेरी बेटी के साथ मिलन हुआ। इस मिलन से मैं अपनी जिंदगी की तमाम महरूमियां पूरी करना चाहता हूँ। बहुत बरस प्यासा रहा हूँ शहनाज जी, इसलिए अब ना दिल भरता है, बस हर वीले दिल करता है सानिया बेटी के साथ मस्तियां करता रहूं। मज़ा बहुत आता है शहनाज जी। पापा चौधरी की बात सुनकर मैंने कहा, ठीक है, अब प्यासे रहे, किसी औरत का लम्स नसीब नहीं हुआ, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि अब कमसिन बच्ची मिली है तो इसकी जान ही निकाल दोगे। बच्ची की हालत देखो क्या कर दी है, बेचारी से ना ठीक से चला जाता है ना मुता जाता है, सारा वजूद निशानों से भर दिया है। इस तरह भी भला कोई करता है। मेरी बात सुनकर खिसियानी सी हंसी हंसते हुए पापा चौधरी बोला, वो जी बात। ये कहकर इसने और मुझे दुखा कर कहने लगा, ये देख लो, ये खबीस अब हर लम्हे मांगता है, अब बताओ मैं इसका क्या करूं। पापा चौधरी को ये हरकत करता देख मेरा मुंह हैरत से खुला रह गया और मैं अपने मुंह पर हाथ रखकर बोली, इसे कंट्रोल करो, ये क्या है हरकत है। पापा चौधरी कमियनी हंसी हंसते हुए बोला, शहनाज जी कंट्रोल ही तो नहीं हो रहा, ये आपके सामने है। हालांकि अभी 1 घंटे पहले ही तीसरी मर्तबा सानिया बेटी के साथ पुरसुकून हुआ है। अब खुद देख लो, ये फिर से तैयार हो गया है और फरियाद कर रहा है। क्या करूं इसका, अब काट कर फेंक भी नहीं सकता। देखो शहनाज, मैं बहुत मजबूर हूँ इस बेरहम के हाथों। ये कहकर मेरा मुंह जो हैरत से अभी यक खुला था, पापा चौधरी ने अचानक एकदम। मैंने इस अचानक हमले से घबरा कर पापा चौधरी को पीछे धकेला और गुस्से से कहा, ये क्या बदतमीजी है। मेरी बात सुनकर पापा चौधरी ने सानिया की तरफ बढ़ते हुए कहा, बस ठीक है, फिर शहनाज अगर तुम इसका कुछ नहीं करती तो फिर से एक बार और सानिया के साथ। सानिया अपनी तरफ पापा चौधरी को आता देख के सहम गई। तभी मैं चला कर बोली, रुक जाओ हरामजादे, बच्ची की जान लोगे क्या। जानवर, सब्र करो, मैं कुछ करती हूँ, तुम हारा, लेकिन मेरी एक शर्त है। पापा चौधरी जो सानिया की तरफ बढ़ रहा था, मेरी बात सुन रुक गया और मेरी तरफ देखकर बोला, कौन सी शर्त। मैंने कहा, इसका इलाज मैं कर दूंगी, लेकिन शर्त यह है जो कुछ भी होगा तुम्हें बांध कर होगा, बोलो मंजूर है ना। मेरी बात सुनकर पापा चौधरी शैतानी हंसी हंसते हुए बोला,
ठीक है, मुझे मंजूर है तुम्हारी हर शर्त, बस इसका कर दो कुछ। पापा चौधरी की बात सुनकर मैंने कहा, ठीक है चुल्लू, फिर बेडरूम। पापा चौधरी बेडरूम की तरफ जाने लगा तो मैं भी इसके पीछे हो गई और सानिया को भी आंख से पीछे आने का इशारा किया। बेडरूम में जाकर सानिया के साथ मिलकर मैंने पापा चौधरी बेड पर लिटाकर सानिया के दोपट्टे से अच्छी तरह इसके बाजू वी शक्ल में खोलकर बेड से बांध दिसे और इसकी टांगे भी। अब पाया चौधरी बेड पर बंधा लेटा था मेरे और सानिया के रहम व करम पर। मैंने बेड पर चढ़कर पहले पापा चौधरी को जोरदार 3-4 थप्पड़ रसीद किए। पापा चौधरी कराहता बोला, शहनाज ये क्या कर रही हो मैंने इसकी तरफ देखते हुए कहा, तुम्हारा इलाज कर रही हूँ जिसने कमसिन फूल जैसी नाजुक बच्ची की ये हालत कर दी है। कुछ देर इसी तरह चौधरी को तड़पाने के बाद मैंने इसे खुश करना शुरू कर दिया और फिर इसकी बेटी सानिया भी हमारे साथ मिल गई। हम किसी और ही दुनिया में मगन हो चुके थे। काफी देर तक के इस खेल के बाद हम उठी और होलिया दुरुस्त करने लगे। फिर हम दोनों ने बैक वक्त गर्दन को मोड़कर पापा चौधरी की तरफ देखा तो वो बेड पर बंधा गहरी सांसें लेता लेटा था। मैंने इसे खोलना शुरू कर दिया। पापा चौधरी मेरी तरफ देखकर बोला, शहनाज तुम बहुत बड़ी हरमनहो किस्म है। तुम्हारे जैसी औरत मैंने आज तक नहीं देखी, फिल्मों में भी नहीं देखी। पापा चौधरी की बात सुनकर मैंने हंसते हुए कहा, और तुम्हारे जैसा रीछ जानवर नुमा मर्द मैंने भी आज तक नहीं देखा। बेचारी बच्ची का क्या हशर कर दिया है तुमने। अब अपने कान खोल कर सुन लो, आज के बाद तुम पहले की तरह डेली डेली अपनी बच्ची को तंग नहीं करोगे। मेरी बात सुनकर पापा चौधरी गहती हुए बोला, लेकिन शहनाज में बगैर इस काम के कैसे रह पाऊंगा। इस खबीस का हाल तो तुमने खुद अपनी आंखों से देख लिया है। पापा चौधरी की बात सुनकर मैं बोली, मेरी पूरी बात सुन लो। अब अगर तुम्हारा खबीस तुम्हें तंग करे तो तुम सानिया से थोड़ी बहुत मस्तियाँ करके भी खुद को खुश कर सकते हो। बहुत से तरीके हैं, जंगली आदमी। पापा चौधरी जो हैरत से मेरा भाषण सुन रहा था बोला, शहनाज कमाल हो गया, उन सब तरीकों पर तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। तो सच में बहुत बड़ी खुमैनी है। मैंने कहा, अब तरीके बता दिए ना। अब आगे से बच्ची को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। मुझसे वादा करो कि ऐसे ही करोगे, और जब सानिया की हालत बेहतर होगी और वो ठीक हो जाएगी तभी इसके साथ ऐसा कुछ करोगे, और वो भी इंसानों की तरह, हफ्ते में सिर्फ 1-8 बार। बाकी के दिन मेरे बताए हुए तरीके अपनाना, ठीक हो गया ना। पापा चौधरी अपनी मोछों को ताव देते हुए बोला, ठीक हो गया सरकार, आपका आर्डर लो है। मेरा पक्का वदा है ऐसा ही करोगा, लेकिन अब भी वदा करो कि हफ्ते में 1-8 बार आप उधर आकर हमें जवाइन क्या करोगी। मैंने अपना होलिया दुरुस्त करते हुए कहा, ठीक है, मैं कोशिश करूंगी। ये कहकर मैं अपने फ्लैट में आ गई। सामने सोफे पर हैदर बेटा बैठा हुआ मेरा इंतजार कर रहा था। मैंने टाइम देखा तो रात के 2 बज रहे थे। हैदर मुझे देखकर फिक्रमंदी से बोला, उम्मी कहाँ रह गई थी। अब फ्लैट का दरवाज़ा भी लाकिन नहीं था, मोबाइल भी बेडरूम में छोड़ गई थी। मैंने कहा, बेटा सानिया की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, मैं इसकी घर के कामों में कुछ मदद करने के लिए चली गई थी। खैर तुम ले आए अपना नया बाइक। हैदर खुशी से मुझे अपने बाइक के बारे में बताने लगा और फिर हम दोनों माँ बेटे ने खूब पिज़्ज़ा पार्टी की खूब शोर मचाया और थक हार कर सो गए। सुबह जब चुभन से मेरी आंख खिली तो देखा हैदर। दोस्तों, मज़ीद देखे किस्त नंबर 42 में, और इसके लिए हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर ले और साथ बेल आइकन को भी दबा दे। दोस्तों, किसी भी किस्म की कहानियाँ, ये कहानी कटिंग के बगैर घर की आ बाहर की मुकम्मल कहानियाँ खरीदने के लिए इस नंबर पर व्हाट्सएप पर राब्ता करें। हमारे पास लातादाद हर तरह की कहानियाँ, नावल्स मौजूद हैं। आपको बहुत सी स्टोरीज बहुत अच्छे रेट में मिल जाएगी।